अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा राजपूत और मैं हूं माहीन अंजुम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ कि कराची में एक और घर का कफील मौत की वादी में जा सोया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर फूड डिलीवरी बॉय ट्रक के नीचे आकर जान की बाजी हार गया। कार सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस के ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त 20 साल बाबर के नाम से हुई। नाज़िमाबाद नंबर 3 का रिहायशी था। लवाहिकीन के मुताबिक बाबर दिन में दर्जी का काम करता था, शाम के वक्त चिप्स फरोख्त करता था, रात के औकात में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करता था। अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे, कराची में एक और घर का कफील मौत की वादी में जा सोया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। फूड डिलीवरी बॉय ट्रक के नीचे आकर जान की बाजी हार गया। कार सवार मौके से ही फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त 20 साल बाबर के नाम से हुई। नाज़िमाबाद नंबर 3 का रिहायशी था। लवाहिकीन के मुताबिक बाबर दिन में दर्जी का काम करता था, शाम के वक्त चिप्स फरोख्त करता था, रात के औकात में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करता था। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे कराची में एक और घर का कफील मौत की वादी में जा सोया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर फूड डिलीवरी बॉय ट्रक के नीचे आकर जान की बाजी हार गया। कार सवार मौके से फरार हो गया। मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे उसामा शाह से। जी उसामा, बताइएगा। वो रात गए कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में ट्रैफिक हादसे में नौजवान की हलाकत का वाकया पेश आया था, जिसमें कार की टक्कर के बाद तेज रफ्तार ट्रक की डिलीवरी बॉय को कुचल दिया, जिसका मुकदमा तैमूरिया थाने में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से बताया गया कि मुकदमा मकतूल के चाचा सादिक हुसैन की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जबकि मुकदमा ट्रक ड्राइवर रहीमुल्लाह के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर रहीमुल्लाह को ट्रक समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि यह हादसा तेज रफ्तार कार की टक्कर के बायस पेश आया था। एहलखाना के मुताबिक बाबर दिन के 3 औकात में अलग अलग काम करता था। सुबह से शाम तक दर्जिया काम करता था, जबकि शाम के कुछ घंटे चिप्स भी लगाया करता था, जबकि रात के देर तक बाबर फूड पांडा में डिलीवरी बॉय का काम करता था। एहलखाना ने मजीद बताया कि बाबर 4 भाइयों में से एक भाई है। मकतूल के घर के माली अखराजात में अपना हिस्सा डालता था। मकतूल के दोस्त के मुताबिक बाबर की मौत ने एहलखाना को गम से निढाल कर दिया है, जबकि एहलखाना का कहना है कि हुकूमत कुछ लाएअमल बनाए ताकि दूसरा बाबर जान से ना जा सके। हुकूमत ई चलान की जगह नंबर माफिया की रोकथाम पर जोर दे, जबकि तमाम नुकसान गरीबों का होता है, अमीर का बच्चा बाइक नहीं चलाता, ऐसा कहना था एहलखाना का। पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया उसामा शाह तफसीली अपडेट के लिए। मजीद आपको बताएंगे कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ट्रैफिक हादसे के बारे में। कार सवार से टकराने वाला मोटरसाइकिल फूड डिलीवरी बॉय ट्रक के नीचे आकर जाँ बहक हो गया। कार सवार नामालूम शहरी मौके से फरार हो गया। पुलिस के ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिए लिया। मजीद तफसीलात उसामा शाह की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में ट्रैफिक हादसे में नौजवान बाबर फूड डिलीवरी राइडर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारकर मोटरसाइकिल सवार नौजवान को सड़क पर गिरा दिया और उस दौरान वहां से गुजरने वाले ट्रक ने उसे कुचल दिया। जहां बाग नौजवान की शनाख्त 20 साल बाबर के नाम से हुई, जो नाज़िमाबाद 3 नंबर का रिहायशी था। लवाहिकीन के मुताबिक बाबर दिन में दर्जी का काम करता था, शाम के वक्त में चिप्स फरोख्त करता था और रात के औकात में ऑनलाइन फूड डिलीवरी राइडर का काम करता था। भाईजान, बाबर मेरा भतीजा था और काम सबसे पहले मैं आपको बताऊं, काम वो करता था। वैसे दिन में जो है ना, सुबह जाता था दर्जी का काम सीखने, दोपहर में फिर आता था, फिर घर के साथ ही चिप्स का टिया लगाता था, रात में फिर ये चला जाता था फूड पांडे के काम में। अब बात ये है कि 4 भाई थे और ये तीसरे नंबर पे था। तो
یہ گیا ادھر اور ہمیں رات کو ایک بندے نے فون کیا, اسی کے دوست نے, کہ محلے کے بچے تھے, ان کو پتہ چلا, وہ پہنچ گئے. انہوں نے فون کیا کہ چاچا آپ کہاں پر ہو؟ میں نے کہا میں گھر پہ ہوں. کہہ رہے چاچا آپ ذرا ادھر آ جاؤ, عباسی بابر کا یہ واقعہ ہوا اور وہ ایکسپائر ہو چکا ہے. تو پھر میں گیا, بھاگا وہاں گیا. اس کی حالت جو میں نے دیکھی, میرے سے دیکھا نہیں گیا. اہل خانہ نے ٹریفک پولیس کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ٹریفک پولیس ای چلان سے زیادہ ڈمپر مافیا پر غور دیں. آج بابر تھا, کل کوئی اور بھی اس جگہ ہو سکتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ تمام تر قوانین غریب کے لیے ہیں, امیر کے بچے بائک نہیں چلاتے. 18 سال عمر کیا چیز ہے؟ 18 سال عمر اتنی چیز نہیں ہے. ڈمپر مافیا کی وجہ سے یار اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اب آپ بتائیں یار, آج میں ہوں, آج وہ ہے, کل میں ہوں گا, اگلے دن کوئی اور ہوگا. یہ رکے گا نہیں بھائی. ای چالان کی جگہ اگر سب سے زیادہ توجہ ڈمپر مافیا پہ کر دی نا, تو ہر آئے دن یہ نوبت نہ آیا ہمارے اوپر. پولیس کی جانب سے حادثے میں ملوث ٹرک ڈرائیور کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے, جبکہ کار سوار موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. اسامہ شاہ, میٹرو ون نیوز, کراچی. واٹر پمپ سے عائشہ منزل جانے والی روڈ پر ٹرک الٹ گیا. حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ٹرک الٹنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی. ٹریفک پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹرک کو سڑک سے ہٹانے کے لیے لفٹر بھی طلب کر لیا. واٹر پمپ سے عائشہ منزل جانے والی روڈ پر ٹرک الٹ گیا. حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ٹرک الٹنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی. ٹریفک پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹرک کو سڑک سے ہٹانے کے لیے لفٹر طلب کر لیا. اہم خبر سے آگاہ کریں گے. واٹر پمپ سے عائشہ منزل جانے والی روڈ پر ٹرک الٹ گیا. حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ٹرک الٹنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی. ٹریفک پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹرک کو سڑک سے ہٹانے کے لیے لفٹر طلب کر لیا. اہم خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے واٹر پمپ سے عائشہ منزل جانے والی روڈ پر ٹرک الٹ گیا. حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ٹرک الٹنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی. ٹریفک پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹرک کو سڑک سے ہٹانے کے لیے لفٹر طلب کر لیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے احسان یونس سے. جی احسان, بتائیے گا. بالکل, دیکھیں کراچی شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات کو روکنے کے لیے ابتدا میں سندھ حکومت کی جانب سے پولیس اور ایکسائز کے عملے کو یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ وہ سڑکوں پر جتنا بھی ہیوی ٹریفک ہے اس کے فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ چیک کریں گے, کیونکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ کراچی شہر میں جو ہیوی ٹریفک ہوتے ہیں وہ کسی بھی وقت روڈ پر خراب ہو جاتے ہیں, جس سے نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے بلکہ کئی حادثات میں انسانی جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں سڑکوں پر نہ ہی ایکسائز کا عملہ دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی ٹریفک پولیس کا عملہ جو ہے وہ یہ تمام تر قواعد جو ہے وہ چیک کرتا ہے, جس کی وجہ سے ان حادثات میں دوبارہ سے اضافہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے واٹر پمپ سے عائشہ منزل جانے والے روڈ پر ایک تیز رفتار ٹرک تھا, وہ الٹ گیا. حادثے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا, البتہ ٹرک الٹنے سے ٹریفک کی روانی جو ہے وہ کافی دیر تک متاثر رہی ہے. تاہم اطلاع ملنے پر جو ٹریفک پولیس کے اہلکار ہیں وہ موقع پر پہنچے تھے اور موقع پر پہنچنے کے بعد جو ٹرک تھا اسے سڑک سے ہٹانے کے لیے جو ہے وہ لفٹر طلب کیا گیا, اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ لفٹر کو سڑک سے ہٹا دیا گیا اور ٹریفک کی روانی معمول کے مطابق متاثرہ سڑک پر جاری ہے. مگر یہ یہاں پر جو ہے وہ قابل غور بات ہے کہ ٹریفک پولیس اور جو ایکسائز کے عملے کو یہ ذمہ داریاں دی گئی تھی کہ وہ کراچی کی سڑکوں پر ہیوی ٹریفک کی فٹنس سرٹیفکیٹ چیک کریں گے, وہ اہلکار جو ہے وہ سڑکوں پر دکھائی نہیں دیتے ہیں. جی احسان, یہ بتائیے گا کہ ٹرک الٹنے کی وجوہات کیا سامنے آ رہی ہیں؟ جی دیکھیں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ذمہ داریاں ایکسائز ٹیکسیشن کے جو اسٹاف ہے اسے اور کراچی ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو دی گئی تھی کہ وہ فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ہیوی گاڑیوں کے چیک کریں گے, کیونکہ خراب گاڑیاں بھی کراچی کی سڑکوں پر دوڑ رہی ہوتی ہیں اور کہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں تو نہ صرف اس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے بلکہ کئی ایسی جو ہے وہ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر گاڑیاں چلائی جا رہی ہوتی ہیں جو کہ کسی وقت نہ تو ان کے ٹائر نکل جاتے ہیں یا تو پھر کسی بھی خرابی کی وجہ سے وہ الٹ جاتی ہیں, جس سے انسانی جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں. تو یہ اس جو ہے وہ ٹرک کے الٹنے کی وجہ بھی یہی بتائی جا رہی ہے کہ اس کا ٹائر جو ہے وہ چلتی گاڑی کا نکل گیا تھا, جس کی وجہ سے یہ ٹرک جو ہے وہ الٹ گیا. اور جو نجی ٹی وی چینل کے ایک رپورٹر ہیں وہ ٹرک کا ٹائر لگنے سے وہ بھی زخمی ہوئے تھے, ان کی حالت تو خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. مگر یہ تشویشناک بات ہے کہ جو ذمہ داریاں کراچی ٹریفک پولیس اور ایکسائز کے عملے کو دی گئی تھی وہ ذمہ داریاں اپنی ادا نہیں کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ احسان یونس تفصیلی اپڈیٹ کے لیے.
अफसोसनाक खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। सैरो तफरीह का प्रोग्राम गम में बदल गया। कराची मनोड़ा हिमालय बीच पर डूबकर 3 नौजवान जान से गए। 2 नौजवानों को बचा लिया गया। डूबने वाले नौजवान डाउ मेडिकल कॉलेज फाइनल ईयर बैच के थे। तलबा की शनाख्त अहमद काशिफ, अशारेब और अशर के नाम से हुई। आपको बताते चलें, सैरो तफरीह का प्रोग्राम गम में बदल गया। कराची मनोड़ा हिमालय बीच पर डूबकर 3 नौजवान जान से गए। 2 नौजवानों को बचा लिया गया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नज़ीर से। जी काशिफ, बताइएगा, सैरो तफरीह का प्रोग्राम गम में बदल गया। कराची मनोड़ा बीच पर 3 नौजवान डूब गए। कुल कराची का इलाका है मनोड़ा, जो बीच है वहाँ पर पिकनिक मनाने जाने वाले अफराद थे, जिनमें से 3 अफराद जो है वो डूबकर जहाँ बग हुए। वाक़ये से मुतल्लिक इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है और बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी के तीनों स्टूडेंट थे। डूबने वाले नौजवान डॉ मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते थे, जहाँ वो अपनी तालीम दे रहे थे। तकरीबन 150 नौजवानों पर मुश्तमिल जो है वो ये ग्रुप था, जो आज तकरीब मनाने के लिए वहाँ गया था और पिकनिक के दौरान तलबा की जो है वो तलबा भी इसी तकरीब का हिस्सा रहे। तमाम तलबा सुबह हॉक्स बे के साहिल पर पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे हैं। यूनिवर्सिटी की जो है वो गाड़ी, सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर मौजूद थे जिस पर वो पहुंचे। तकरीबन 15 नौजवानों के ग्रुप ने अलहदा तौर पर मनोड़ा से हिमालय बीच जाने का फैसला किया, जिनमें ये नौजवान जो थे डूबने वाले हैं ये भी शामिल थे। मनोड़ा पर नहाते हुए एक नौजवान डूबा तो दूसरे साथी ने इसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, जबकि साथी को बचाने वाले मजमूई तौर पर 5 नौजवान डूब गए। डूबकर जाबाक होने वालों में सैयद अशद शामिल है, अशराब मुनीर शामिल है, अहमद काशिफ शामिल है, जबकि जो 2 अफराद जिन्हें बेहोशी की हालत में निकाल लिए गए, जिनकी जान बचाई जा सकी, उनमें अब्दुल मजीद और रिजवान शामिल है। एक नौजवान की हालत अब भी तशवीशनाक है, जिसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया। चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। कराची मनोड़ा हिमालय बीच पर डूबने वाले नौजवानों से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर दी गई है। 150 नौजवानों पर मुश्तमिल फाइनल ईयर का ग्रुप इख्तितामी तकरीब मुनक्किद कर रहा था कि आज की पिकनिक तमाम तलबा सुबह हॉक्स बे के साहिल पर पिकनिक के लिए यूनिवर्सिटी के पॉइंट में सिक्योरिटी गार्ड्स की निगरानी में थे। 15 नौजवानों के ग्रुप ने अलहदा अपने तौर पर मनोड़ा हिमालय बीच जाने का फैसला किया। मनोड़ा पर नहाते हुए एक नौजवान डूबा तो दीगर साथी से बचाने गए। साथी को बचाते हुए 5 नौजवान और डूब गए। आपको बताते चलें, कराची मनोड़ा हिमालय बीच पर डूबने वाले नौजवानों से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है। कराची के इलाके मलीर बुरहानी टाउन से मियां और बीवी की लाशें बरामद हुई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नूर इस्लाम से। जी नूर, बताइएगा। आपको बताते चलें, कराची के इलाके मलीर बुरहानी टाउन से मियां और बीवी की लाशें बरामद हुई हैं। शौहर की लाश लटकी हुई पाई गई है। बीवी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी को कत्ल करके खुदकुशी की। मजीद तहकीकात के बाद असल हकाइक का पता चल सकेगा। पड़ोसियों के मुताबिक मियां बीवी के दरमियान नाचाकी मामूल थी। आपको बताते चलें, कराची के इलाके मलीर बुरहानी टाउन से मियां और बीवी की लाश बरामद हुई है। कराची में ई चालान के निफाज के बाद शहरियों ने ट्रैफिक जुर्मानों से बचने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। सोशल मीडिया पर एक ऐसी टी शर्ट वायरल हो गई है जो सीट बेल्ट का धोखा देती है। मजीद जानते बिस्मा सलीम की इस रिपोर्ट में।
कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए ई चालान सिस्टम का आगाज किया गया तो शहरियों ने भी नए तरीके आजमाना शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर एक ऐसी टी शर्ट तेजी से वायरल हो रही है जिस पर काली सीट बेल्ट का डिजाइन प्रिंट किया गया है, जिससे वो ई चालान से बच सकते हैं। ये टी शर्ट पहनने वाला शहरी देखने में ऐसा लगता है जैसे इसने सीट बेल्ट बांध रखी हो, मगर हकीकत कुछ और ही है। शहरी इस जादुई टी शर्ट की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके इसे ट्रैफिक जुर्माने से बचने का ज़हीन तरीका करार दे रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि ये हरकत न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि हादसे की सूरत में जानलेवा साबित हो सकती है। ई चालान के नफाज का मकसद शहरियों में नज़्म व ज़ब्त पैदा करना है, मगर ऐसे शॉर्टकट्स अपनाना न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने के मुतरादिफ है। दीगर खबरें भी न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास हुआ। मंजूरी की मराहिल में नई स्कीमों का जायजा लिया गया। वजीर आला की काम की रफ्तार तेज करने के जून 2027 तक मंसूबा मुकम्मल करने की हिदायत, इस साल मुकम्मल होने वाली स्कीमों और फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स पर भी गौर करने की हिदायत। आपको बताते चलें, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। मंजूरी के मराहिल में नई स्कीमों का जायजा लिया गया। वजीर आला की काम की रफ्तार तेज करके जून 2027 तक मंसूबा मुकम्मल करने की हिदायत, इस साल मुकम्मल होने वाली स्कीमों और फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स पर भी गौर करने की हिदायत दी गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन कहते हैं कि फॉर मंसूबा कराची से अवाम से किया गया वो वादा है जिसके तहत शहर को साफ और वाफिर पानी फराहम किया जा रहा है। अजीज भट्टी पार्क से उर्दू यूनिवर्सिटी तक पानी की पाइपलाइन बिछाने का मकसद शहरियों को तवील मुद्दती सहूलत फराहम करना है। वक्ती तौर पर ट्रैफिक की मुश्किलात ज़रूर पेश आ रही हैं, मगर ये मुश्किलात एक मुस्तकिल हल की तरफ पेशरफ्त है। अवाम ताउन करें, ये मनसूबे उन्हीं के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुकम्मल किए जा रहे हैं। खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट से। सिंध हाई कोर्ट में वकला ने दहशतगर्दी और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। वकला ने अदालती कार्रवाई मुअत्तल करने का मुतालबा भी किया। मजीद जानते हैं फहीम सेलरा की इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला ने 27वीं आईनी तरमीम और हालिया दहशतगर्दी के वाक़ियात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज के दौरान वकला ने हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे बंद कर दिए और शदीद नारेबाजी की। वकला का कहना था कि 27वीं आईनी तरमीम अदलिया की खुद मुख्तारी के खिलाफ साजिश है और इसे किसी भी सूरत मंजूर नहीं होने दिया जाएगा। कि जो 27वीं आईनी तरमीम लेके आए हैं ये हमारी अदालतों का, हमारे आइन का जनाजा है और हमें काबिल कबूल नहीं है। हम किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई अदालत नहीं बनने देंगे, किसी सूरत इस हाई कोर्ट को ख़त्म नहीं करने देंगे कि 199 की जुरिसडिक्शन इस हाई कोर्ट से ले ली जाए। 27वीं तरमीम आगाज हो चुका है कि सूबों की खुद मुख्तारी को भी सल्ब करना है, इंसानी बुनियादी हकूक को भी सल्ब करना है। मुझे अफसोस उन तमाम जमहूरी जमातों से है। एहतजाज के दौरान वकला ने अदालतों के कॉरिडोर्स में भी नारेबाजी की और जजेस से अदालती कार्रवाई मुअत्तल करने का मुतालबा भी किया। ताहम कायम मकाम चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस ने कार्रवाई जारी रखते हुए मुकदमात की समाअत की। वकला का कहना है कि आईनी तरमीम अदलिया की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। वकला रहनुमाओं ने उसे अदलिया की आज़ादी पर हमला करार देते हुए ऐलान किया कि मुल्क की सतह पर तहरीक तेज की जाएगी। फहीम सेलरा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। गुलबर्ग टाउन के इलाके आयशा मंजिल पर बिल्डर्स की मनमानियां जारी हैं।
पब्लिक मंसूबे में बगैर सेल एनओसी के फ्लैट्स और दुकानों की शहरियों को फरोख्त जारी है। पायनियर 1 ब्लॉक 7 पब्लिक सेल मंसूबे को एसबीसी की जानिब से मंजूरी दे दी गई। बिल्डर ने सेल एनओसी के बगैर शहरियों को फ्लैट्स और दुकानें फरोख्त करना शुरू कर दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताल्लिका अफसरान बड़ी जालसाजी पर लाइल्म हैं। बिल्डर्स की जानिब से पब्लिक सेल मंसूबे पर मेज़नाइन फ्लोर बना दिया गया है। एसबीसी हुकाम की खामोशी ये जाहिर करती है कि इदारे के अमले की मिली भगत से ये काम जारी है। अब आपको बताएंगे, कमिश्नर कराची की हिदायत पर जिला वस्ती में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पावर हाउस चौरंगी के अतराफ कायम होटल्स के खिलाफ एक्शन, रेस्टोरेंट, ठेले, पथारे कब्जे में ले लिए गए। आपको बताते चलें, कमिश्नर कराची की हिदायत पर जिला वस्ती में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पावर हाउस चौरंगी के अतराफ कायम होटल्स के खिलाफ एक्शन, रेस्टोरेंट, ठेले, पथारे कब्जे में ले लिए गए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करके आपको बताएंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज में तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स में 313 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट 1,58,183 पर बंद हुई। मजमूई तौर पर 480 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। सोने के निर्ख के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद कमी होने लगी। फी तोला सोने की कीमत में 1,000 रुपए की कमी। 24 कैरेट सोना 4,34,762 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपए कम होकर 3,72,338 रुपए पर आ गया। बाजारों में गाजर की बहार आ जाती है। सुर्ख रसीली गाजरें ना सिर्फ जायके में लजीज हैं बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद हैं। मजीद जानते हैं सैयद याहिया अली की इस रिपोर्ट में। सर्दियों के मौसम में रंग, जायका और तवानाई तीनों साथ लाती है। ये सब्जी सुर्ख, पीले और जामनी रंगों में पाई जाती है और इसमें मौजूद विटामिन ए, फाइबर, पोटेशियम और मिनरल्स न सिर्फ आंखों की बिनाई बेहतर बनाते हैं बल्कि जिल्द और कुव्वत मुदाफियत के लिए भी बेहद मुफीद हैं। सर्दियों में गाजर का इस्तेमाल सलाद, जूस और हलवे की सूरत में किया जाता है, जबकि देहात में आज भी लोग इसे सुबह के नाश्ते का लाजमी हिस्सा समझते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक गाजर के इस्तेमाल से दिल के अमराज में कमी, शुगर लेवल का तवाज़न और हाजमे में बेहतरी आती है। और जब बात हो सर्दियों की तो गाजर का जिक्र हो और गाजर के हलवे का नाम ना आए, ये तो मुमकिन ही नहीं। गाजर का हलवा बर्रे सगीर पाक और हिंद की वो मिठाई है जो सदियों से हर घर की पहचान है। दूध, घी, चीनी और खुश्क मेवे के साथ बना ये लाल गाजर का हलवा सर्दियों की ठंडी शामों को गर्म जोश बना देता है। सर्दियों में गाजर का इस्तेमाल न सिर्फ जायका है बल्कि सेहत के लिए भी एक बेहतरीन इंतखाब है। गाजर चाहे हलवे में हो या सलाद में, गाजर हर सूरत में ही फायदेमंद है। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ सैयद याहिया अली, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। सर्द मौसम, गर्म कीमतें, सर्दी का आगाज, खुश्क मेवा जात आवाम की पहुंच से दूर। चिलगोजा, बादाम और काजू की कीमतों ने नई बुलंदी छू ली। इसी हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मौसम सरमा के आगाज के साथ ही जिस्म को हरारत पहुंचाने वाली ग़िज़ाओं की मांग में इजाफा होता है, जिसका फायदा उठाते हुए खुश्क मेवाजात की कीमतों में गैर मामूली इजाफा होता है। खास तौर पर चिलगोजे की कीमत, जिसे सर्दी का हीरा कहा जाता है, 6000 से 8000 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। दीगर मकबूल खुश्क मेवाजात की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। कई अवामिल हैं जिनकी वजह से इस साल खुश्क मेवाजात की कीमतें पिछले सालों के मुकाबले दोगुना हो चुकी हैं। आलमी सतह पर खुश्क मेवाजात की सालाना तलब तकरीबन 50 लाख टन है और पाकिस्तान से हर साल तकरीबन 10 लाख टन खुश्क मेवाजात बरामद किए जाते हैं, जिससे मकामी मार्केट में किल्लत पैदा होती है। इस कीमती तूफान का सबसे ज्यादा असर गरीब तबके पर पड़ता है। आम शहरियों का कहना है कि पहले सर्दियों में खुश्क मेवाजात की प्लेट हर घर में नजर आती थी, मगर अब ये एक अय्याशी बन गई है। दुकानदारों के मुताबिक महंगाई नहीं है। बादाम में अलग अलग क्वालिटी होता है, अखरोट में भी अलग अलग क्वालिटी होता है, काजू में भी क्वालिटी होता है, हर चीज में अलग अलग क्वालिटी होता है। कागजी बादाम 1800 रुपये किलो भी है और 2000 रुपये किलो भी है। छिला हुआ अखरोट 800 रुपये पाव भी है और 750 रुपये पाव भी है। इंजीर किलो 3200 में भी है और 3600 रुपये का किलो भी है। लोग अब मूंगफली जैसे सस्ते मेवे पर ही इक्तफा करने पर मजबूर हैं। ड्राई फ्रूट्स तो ऑलमोस्ट पूरा साल ही लेते हैं, मगर ये मूंगफली जो है ये सर्दियों की सौगात है, तो ये इस दफ़ा कराची में अच्छी आई हुई। और बाकी ये मैं इंजीर दिख रहा हूँ, इनके पास इंजीर की प्राइस 800 की बहुत अच्छी प्राइस है। मौजूदा हालात में खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा महज एक मौशी मसला नहीं रहा, बल्कि ये अवामी सेहत और मयार जिंदगी को मुतासिर करने वाला एक समाजी अलमिया बन चुका है। हुकूमती लापरवाही और स्मगलिंग जैसे अवामिल ने मिलकर इस मसले को और गंभीर बना दिया है। हुकूमत की जानिब से हंगामी बुनियादों पर मौसर इकदाम न उठाए जाने की सूरत में आवाम को सर्दियों के मौसम में ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ आमिर अवान, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। अब आपको बताएंगे सर्दियों की आमद के साथ साथ सिंघाड़े और शकरकंदी की भी आमद हो गई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हवा, गर्म कपड़े और हाथों में सिंघाड़ों और शकरकंदी का जायका, सर्दियों का लुत्फ इनके बगैर अधूरा सा लगता है। पानी में उगने वाला स्याह छिलके वाला सिंघाड़ा विटामिन और मिनरल से भरपूर है, जबकि शकरकंदी तवानाई से लबरेज एक कुदरती स्वीट फूड है जो जिस्म को फौरी हरारत और ताकत फराहम करती है। सिंघाड़ा जिस्म को ताकत देता है, जिल्द को चमकदार बनाता है और मौसमी बीमारियों से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। दूसरी जानब शकरकंदी फाइबर, आयरन और विटामिन ए का खजाना है। बच्चे हों या बड़े, सबके ज़ौक़ की पसंद। दुकानदार का कहना है कि मौसम शुरू होते ही सिंघाड़ों और शकरकंदी की मांग बढ़ जाती है। लोग खास तौर पर शाम के वक्त बहुत शौक से लेते हैं। भाई ये सर्दियों की सौगात है, सिंघाड़ा सर्दियों में आता है तो ये बिकता है सर्दियों में। शकरकंदी है, सिंघाड़ा है, इसके बहुत फ़ायदे हैं हड्डियों के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत फ़ायदे हैं इसके। सही हो रही है खरीदो फरोख्त, सर्दियों में बिकता है ये ज़्यादा। शहरी कहते हैं सिंघाड़े न सिर्फ लजीज होते हैं बल्कि ताकत भी देते हैं, सर्दियों में लाजमी खरीदते हैं। जी हाँ, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, ये हड्डियों के लिए मजबूत करता है। ख़वातीन के लिए अंदरूनी मसाइल जो होते हैं उसके लिए है, ख़ास तौर पे बच्चों को दें ताकि उनके कद बढ़ें। कच्चे ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि उसमें कैल्शियम है और बॉयल करके खाएं वो टेस्ट के लिए, यही इसके बेनिफिट है। सिंघाड़े बहुत अच्छे हैं और अल्लाह की एक नेमत है, बहुत फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर, शुगर वालों को ख़ास तौर पे शौक़ से खाते हैं। कोई बॉयल करना ज़रूरी नहीं है, बगैर बॉयल के कच्चे भी खा सकते हैं हम। और हर मौसम की जैसे चीज़ खानी चाहिए तो सिंघाड़ा ज़रूर खाना चाहिए मेरे मुताबिक, और मेरे घर में खाया जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे ये सिंघाड़े हैं ये हर सर्दियों में आते हैं, सही है, और इसके खाने के भी बहुत फ़वाइदे हैं। जैसे ये कैल्शियम में भी काम आते हैं और है भी चीज़ कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी ये फ़ायदेमंद है, चीज़ भी अच्छी है। और ये शकरकंदी ये भी आती है सर्दियों में, दोनों बेहतरीन चीज़ें हैं, दोनों सर्दियों की सौगात है। ये चीज़ें भी बहुत बेहतरीन है और फ़ायदेमंद भी हैं ये दोनों चीज़ें। माहिरीन ग़िज़ायात के मुताबिक सिंघाड़ा आयरन, कैल्शियम और फाइबर का बेहतरीन जरिया है, जबकि शकरकंदी हाजमे के लिए मुफीद और तवानाई का कुदरती जरिया है। सर्दियों की शाम हो और सिंघाड़े या शकरकंदी ना हो मुमकिन ही नहीं। ये दोनों कुदरती नेमतें, जायके, सेहत और मौसम तीनों का हसीन इम्तजाज हैं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फ़हीम ज़लरा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। आपको बताते चलें शहर कायद में मौसम खुश्क व खुश्क। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात और सुबह में मौसम धुंध और दिन में गर्म रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 29 से 31 डिग्री तक रहने का इम्कान है। कम से कम दर्जे हरारत 17 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 90 नंबर पर है।
अब बात करेंगे कराची के दिल में वाक़े तारीखी फेरर हॉल के हवाले से, जो बरे सगीर के दौरे बरतानिया में तामीर हुआ और आज भी अपनी तारीख, फ़न और सकाफ़त की पहचान के तौर पर जाना जाता है। ये इमारत न सिर्फ तारीखी वर्सा है बल्कि यहाँ जारी सरगर्मियाँ नौजवान और शहरियों को माजी और फ़न के करीब लाती हैं। आइए देखते हैं फ़हीम सेलरा की ये रिपोर्ट। में बरतानवी गवर्नर सर चार्ल्स फेरर के नाम से मंसूब फेरर हॉल कराची की कदीम और नायाब इमारतों में से एक है। ये हॉल कभी सरकारी तकारीब, नुमाइशों और अवामी इज्तिमात का मरकज रहा। इंतजामिया के मुताबिक फेरर हॉल तकरीबन 1.5 सदी कबल तामीर हुई। ये इमारत उस दौर के फन तामीर और कारीगरी की बेहतरीन मिसाल है। यहाँ माजी की तारीख के साथ मौजूदा सरगर्मियाँ भी जारी हैं, जिसमें मुख्तलिफ तालीमी और सकाफती प्रोग्राम शामिल हैं। ये बिल्डिंग जो है सर, ये 1863 में स्टार्ट हुई थी एंड वेरी क्विकली पब्लिकली ओपन 1865। 160 साल पुरानी इमारत है ये। तो ये एक्टिविटीज़ ब्रिटिश हुकूमत में हुआ करती थी, टाउन हॉल, कम्युनिटी हॉल, थिएटर, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, पार्टीज़। मगर अब ये जो जगह है 1970s के बाद से सादकैन बड़े पीक पे चल रहे थे। तो ये जो गैलरी देख रहे हैं आप, ये इनके नाम से डेडिकेट है, सादकैन आर्ट गैलरी। अच्छा, सादकैन आर्ट गैलरी जो है वो 1990 में वजूद में आई। सादकैन एक बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे, उनकी डेथ हो गई 10 फरवरी 1987 में। 10 फरवरी 1987 में सादकैन साहब की डेथ हुई। हर साल 10 फरवरी को जो है वो हम सादकैन साहब की याद में ग्रुप एग्जीबिशंस वगैरह करते हैं और उनकी याद में एक मतलब ये कि तकरीब भी गवर्नमेंट की तरफ से होती है। अभी हमारे पास एक ग्रुप एग्जीबिशन चल रही है और लोग सुबह 9 to 5 ये गैलरी खुली होती है, विजिटर आते हैं, विज़िट करते हैं। गैलरी सादकैन कराची की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है और ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जो लोगों जो कराची के आर्टिस्ट हैं हम उनको फ्री देते हैं। यहाँ मौजूद हाथों से लिखी गई किताबें आज भी अपनी असल हालत में महफूज हैं, ताकि आने वाली नस्लें इसकी तारीखी अहमियत और फन को देख सकें। आजकल जो है हमारे पास 65,000 के करीब बुक्स हैं और इस वक्त जो है इस लाइब्रेरी की रेयरिटी ये है कि हमारे पास जो है इस वक्त ओल्ड आर्काइव मटेरियल है। सबसे पहले तो हमारे पास न्यूज़पेपर का रिकॉर्ड है 1951 से टिल नाउ वी हैव अ डॉन और जंग का रिकॉर्ड है, जो किसी के पास भी नहीं, वो हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास 40 के करीब हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। इसी इमारत की छत पर सईद गेन ने अपने हाथों से लिखाई की, जो न सिर्फ फन का शाहकार है बल्कि तारीखी वर्से को जिंदा रखती है। ये छत इमारत की जमालियात में इजाफा करती है और माजी से मौजूदा दौर को जोड़ती है। फेरर हॉल सिर्फ एक इमारत नहीं, ये तारीख, सकाफत और इंसानी फन का हसीन इम्तजाज है, जहां हर ईंट एक कहानी सुनाती है और हर सरगर्मी माजी को हाल के साथ जोड़ती है। वक्त बदला, शहर बढ़ा, मगर फेरर हॉल आज भी कराची की पहचान बनकर खड़ा है। ये इमारत माजी की झलक और हाल की शान दोनों को यकजा करती है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फ़हीम सेलरा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।